बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। 44वां स्थापना दिवस आज बीजेपी मना रही है और पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन है, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी। जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त ध्वजारोहण कर रहे हैं, यानी एक साथ 9:15 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी। आज पूरा दिन बीजेपी के लिए कई मायनों में बहुत खास होने वाला है स्थापना दिवस के मौके पर, क्योंकि आज जितने भी कार्यक्रम हैं ये एक तरह से झलक है आगे की रणनीति की, आगामी लोकसभा चुनाव की। और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें कैसे संगठन को मजबूत करने को लेकर जो अब तक उन्होंने मंत्र दिए, जो अब तक सबसे पहले इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह जब अध्यक्ष थे उस दौरान जो रणनीति बनाई गई थी, उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब इस संगठन को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आज जहां पर बीजेपी एक मजबूत संगठन के तौर पर खड़ी है, उसी को लेकर नए मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से क्या दिए जा सकते हैं, आज ये बहुत महत्वपूर्ण होगा उनके संबोधन में। और इसी को लेकर आज के ये कार्यक्रम रखे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, जो उतार चढ़ाव रहे हैं, उसका जिक्र पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो करते रहे हैं। फिर चाहे अटल जी का समय हो या फिर अटल आडवाणी की जोड़ी हो। और ऐसे में संगठन को मजबूती देना ये प्रधानमंत्री के लिए हमेशा से प्राथमिकता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस दौरान भी उन्होंने बूथ स्तर तक जाकर जो बीजेपी को मजबूती प्रदान की है संगठन के तौर पर, उसका जिक्र वो कई बार करते रहे हैं। और हमेशा से इसे अटल जी का सपना बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने ये कहा है कि जब एक मजबूत संगठन होता है तो वो एक अच्छी सरकार और देश चलाने में कारगर साबित होता है। इसलिए अगर सरकार बनानी है तो पहले संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं उद्देश्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कहा कि एक संगठन कैसे पूरे देश में राज करता है, उसकी झलक आज बीजेपी उदाहरण के तौर पर दिखा रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात जो हमेशा गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं, कई मंचों पर उन्होंने कहा बतौर अध्यक्ष, वो ये बात कह चुके हैं कि एक एक कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और संवाद ये विशेषता रही है बीजेपी की, जिसे कभी भी ना तो कम किया गया, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हो, उपचुनाव होने हो, रणनीति में कोई कमी नहीं आई। उसी तरह से उसी जोश के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया गया पार्टी में। अब इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि अगर हम किसी भी राज्य में, अब ये 2 तस्वीरें आ चुकी हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ध्वजारोहण का कार्यक्रम आज होना है और प्रदेश अध्यक्ष को उनके साथ देखेंगे आप। अब इन 2 तस्वीरों के जरिए आप आज के बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की झलक देख पा रहे हैं। एक समय पर पूरे देश के राज्यों में ध्वजारोहण होना, जिला स्तर पर भी इसका आयोजन किया गया है। और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये एक जरिया है आज स्थापना दिवस के सबके बीच में संवाद स्थापित हो। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और एक नया मंत्र आगामी चुनाव के लिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री दे सकते हैं। रविंद्र हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता रविंद्र। त्याग, श्रम, निस्वार्थ सेवा से विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी का स्वागत और संबोधन की तस्वीरों का इंतजार, लेकिन लाइव विजुअल्स हम वहां से क्या देख पा रहे हैं?
देखिए, कल से ही तैयारी हुई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील बंसल और विनोद तावड़े के साथ बैठकर आज के सारे कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया था। 9:30 बजे तक बीजेपी के जितने मंत्री हैं और सांसद हैं, ये संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में पहुंच गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हो या तमाम तरह के मंत्री जो हैं और बीजेपी के दोनों हाउस के सांसद हैं, ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय संगठन से जुड़े हुए, चाहे पार्टी अध्यक्ष नड्डा हो या फिर संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, वो बीजेपी मुख्यालय जो विस्तार भवन है वहाँ पर है। और बाकी 8,30,000 जो बूथ केंद्र है पूरे देश भर में, वहाँ किसी न किसी बूथ पर कार्यकर्ता रहेंगे, मंत्री रहेंगे, विधायक रहेंगे, स्टेट के तरह तरह के व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा 9:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और बिल्कुल 6 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी से अलग होकर अटल आडवाणी ने बीजेपी का गठन किया था, उसके बाद 43 साल का एक लंबा सफर है। उसमें राम आंदोलन भी देखेगा, अटल आडवाणी युग भी देखा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग हो या फिर अमित शाह का युग हो। और इस संजोग से आप देखिए कि 9 साल भी हो रहे हैं मोदी सरकार के। अगले 1 महीने 15 मई के बाद लगभग 1 महीने तक 9 साल के जश्न की भी तैयारी चल रही है। वैसे स्थिति में 43वां जो फाउंडेशन डे है बीजेपी का, भव्य बनाने की पूरी कोशिश है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, उस पर फोकस होने वाला है कि बूथ को मजबूत करिए, आगामी जो चुनाव है उसमें जनता के बीच में जाइए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बेहतर ढंग से जनता के बीच में पहुंचाइए। और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर भी कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। जैसा कुछ दिन पहले ही उन्होंने, 1-2 दिन पहले ही भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कहा था कि सुपारी तक लिया जा रहा है मोदी सरकार को डिमोरलाइज करने के लिए, डिमीन करने के लिए। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, बूथ सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री फोकस होगा, और आगामी चुनावों को लेकर कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश होगा, निर्देश होगा, हिदायत होगा प्रधानमंत्री के संबोधन। अभिषेक दुबे भी हैं हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे। रविंद्र, आप बने रहिएगा। अभिषेक, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है बीजेपी के लिए, एक बड़ा मैसेज संगठन के तौर पर बीजेपी देने वाली है, और साथ ही अपने विरोधियों को यह बताने वाली है कि कर लीजिए आप मार्च, लेकिन ये जो संगठन है ये इतनी मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था और इशारों में बहुत सारी बातें कह दी थी। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री पर, वो भी संबोधन में इशारों में जरूर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री आज खुलकर बोलेंगे क्योंकि उनका संबोधन भी लगभग आधे घंटे के आसपास का होगा। और आपको बताऊं कि आज जो कार्यक्रम है बीजेपी का, आज से शुरू होगा और वो आगे 11 या 12 तारीख तक चलेगा ये कार्यक्रम, और पूरे देश में यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। बीजेपी का 43वां जो स्थापना दिवस है, बीजेपी जो शुरू हुई थी।